Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am Yoshika Di and today's topic is the last chapter of the book Vistas, Memories of Childhood. And this chapter has divided into two parts. So let's start. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बचपन की यादें। जिटकाला सा और बामा टू राइटर्स ने इस चैप्टर में अपना योगदान दिया है। जो जिटकाला सा हैं उनका चैप्टर है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड जो बामा हैं उनका चैप्टर है पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो आज मैं दोनों चैप्टर कवर करने वाली हूँ और इसका इंग्लिश वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। आप चाहें तो इंग्लिश में समरी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये यूनिट जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम marginalized communities who look back on their childhood। दो स्त्रियों की कहानी है जो अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रही हैं, जिसमें से जो Gertrude Siemens born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name जिटकाला सा, यानी कि जो जिटकाला सा है उनका रियल नेम गर्टिट्यूड सीमेंस बोनिन है, जो 1876 में जन्मी थी, और इनका पेन नेम है जिटकाला सा। और बामा जो हैं, बामा इज़ द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। क्लास 10th के, क्लास 12th के सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, साथ ही साथ ग्रामर भी चल रही है, यूनिट चल रही हैं। तो आप सभी कुछ यहाँ पर, आपको सारा सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। जो लेखिका हैं वो याद करती हैं कि चारों ओर बर्फ से ढके सेबों के प्रदेश में उनका पहला दिन था। कड़ाके की ठंड थी, साथ ही साथ स्कूल में उनका पहला अनुभव, जहां उनको अन्य मूल अमेरिकन लड़कों और लड़कियों के साथ एडमिशन मिला था, बहुत ही बेकार लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जिटकाला सा आज़ादी के लिए तरस रही थी, लेकिन इस स्कूल में आकर तो आज़ादी के बारे में सोचना भी बेकार था। और तभी एक पीले चेहरे वाली स्त्री आती है जिसके बाल सफ़ेद थे, और वो सबकी लाइन लगाती है, सभी लड़कियों से कहती है लाइन में लग जाइए, क्योंकि लाइन में लगकर कहाँ जाना था, लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए जाना था। तो वो लाइन लगवाती है, और जब वो लाइन लगाती है तो वो देखती है कि जो अमेरिकन मूल निवासी लड़कियां थीं उन्होंने आस्तीन वाले एप्रन पहन रखे थे, उनके बाल छोटे कटे हुए थे, और वो स्कूल ड्रेस में काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। क्यों? क्योंकि उनको जो है ना बहुत छोटी छोटी ड्रेस पहनाई गई थी। साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि दूसरे दरवाजे से लड़के अंदर जा रहे हैं, एक छोटी सी घंटी बजाई गई और सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी मेज के नीचे से एक कुर्सी खींच ली। राइटर ने भी अपनी चेयर निकाली, खींची और साथ ही साथ उसमें बैठ गई। लेकिन बैठते ही बैठते उन्होंने क्या देखा कि अरे साथ का तो कोई भी नहीं बैठा है, वो अकेले ही बैठी हैं। फिर वो अपने चेयर से उठने लगी। जैसे ही वो उठी तो उन्होंने ध्यान दिया कि दूसरी बेल बजी है। सब बैठ गए और उसको भी अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा। उसने हॉल के एक साइड में देखा कि एक जो है मैन है वो प्रेयर कर रहा है, और सारे स्टूडेंट्स अपना सर अपनी प्लेटों पर झुकाकर बैठे थे। राइटर पास पास देख रही थी, अचानक ही वो देखती हैं कि वो जो पीले चेहरे वाली औरत थी वो उन्हीं को देख रही थी। उसको आश्चर्य हुआ कि ये औरत मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है। तभी उस पुरुष ने, जो कि प्रेयर कर रहा था, उसकी प्रेयर बंद हुई, तीसरी बेल बजी और सभी छुरी और कांटे से खाने लगे। लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने सब लोग खा रहे हैं, उन्होंने खाना बंद कर दिया और रोने लगी। जिटकाला सा की सहेली जो थी जुडविन, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी, और उसने क्या सुना कि जो वो महिला थी वो कह रही थी कि इस लड़की के बाल कटवाने हैं। अब तो जिटकाला सा बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बाल कटवाने का तो विचार उनका था ही नहीं। उनके सोसाइटी में तो छोटे बाल केवल जो कोई बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, कोई मातम करता है तो वो उसमें, या फिर जो कॉवर्ड होते, कायर होते हैं, वो करते हैं।
तो उनको बड़ा ख़राब लग रहा था। जुडविन ने सोचा कि स्कूल के लोग शक्तिशाली थे और उन सभी को अपने बाल कटवाने की अनुमति दे दी होगी, लेकिन चिटकाला सा लड़ाई करेंगी। उन्होंने अपनी सहेली से कहा, मैं नहीं झुकूंगी। और जैसे ही मौका मिला वैसे ही वो भागी और दबे पाँव बिना किसी की नज़र में आए ऊपर जाकर के एक बड़े से रूम में इंटर करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो एक बेड के नीचे छुप जाती हैं, क्रॉल कर लेती हैं और अंदर छुप जाती हैं। कुछ देर बाद लोगों ने उनकी तलाश शुरू करी। जुडविन को जब अपना नाम उन्होंने सुना कि वो उनका नाम पुकारा जा रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में जिटकाला सा की तलाश कर रही महिलाओं और लड़कियों ने उस रूम में इंटर किया जहाँ वो छुपी हुई थी। ये इतना डर गई थी जिटकारा सा कि इन्होंने अपनी सांस तक रोक रखी थी। जब अन्य लोग उनको तलाश कर रहे थे, बाद में उनको याद आया कि उन लोगों ने उन्हें घसीट के बाहर निकाला। वो बहुत अगेंस्ट थी, बहुत लात मार रही थी, पागलों के समान सबको नोच रही थी, लेकिन फिर भी उनको लाया गया, कुर्सी से बांधा गया और एट लास्ट उनकी गर्दन पर एक तेज़ धार वाली कैंची से उनकी एक मोटी चोटी को काट दिया गया। और यहीं से उनका जो प्रतिरोध था वो ख़त्म हो गया। वो अपनी हिम्मत हार गई। उन्हें वो अपने अपमान वाले दिन याद आ रहे थे, जिस दिन से वो गुजरी थी, जो उन्होंने फेस किया था वो याद आ रहा था। जब वो अपनी माँ से अलग हुई थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई एक जानवर हो और जिसको कोई चरवाहा हाँक रहा हो। ये लास्ट लाइन इन्होंने लिखी है, आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई अ हर्डर। मैं एक चरवाहे द्वारा हाँकी जाने वाली एक जानवर के अलावा और कुछ नहीं थी। तो ये थी स्टोरी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो बामा ने लिखा है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें कि जो राइटर हैं वो छोटी बच्ची हैं और अपने तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं और लापरवाह हैं, बहुत केयरलेस हैं। स्कूल से घर तक का उनका रास्ता मुश्किल से 10 मिनट का था, लेकिन उनको आधे से 1 घंटा लग जाता था। ऐसा क्या था कि उनको इतना टाइम लगता था, तो वो बता रही हैं कि रास्ते में वो सब कुछ देखते हुए चलती थी, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम दैट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज ऑडिटीज इन द स्ट्रीट, द शॉप्स इन द बाजार। वो देखती हुई चलती थी, चाहे तमाशा दिखाने वाले बंदर हों, सपेरे हों, सांप हों, साइकिल चलाने वाला जो कई दिनों तक 3 दिनों से गाड़ी से नहीं उतरा था, अपनी साइकिल से नहीं उतरा था और लगातार पैडलिंग कर रहा था, वो रूपी नोट जो उसकी शर्ट में बांधे जा रहे थे, वो घूमता हुआ पहिया, मर्यादा टेम्पल, जो बड़ी सी बेल थी वहाँ पर जो बजती थी, द पोंगल ऑफरिंग, द ड्राइड फिश स्टॉल, स्टेचू ऑफ गांधी, गांधी जी के स्टेचू के पास मछली बेचता था कोई, मिठाई की दुकान, फ्राइड स्नैक्स की दुकान और अन्य कई सारी दुकानें वो देखती थी और उनको सभी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो घर वापस स्कूल से लौट रही थी। उन्होंने क्या देखा कि एक गली में खलिहान बना हुआ था। मकान मालिक जो था, जो ओनर था, लैंड ओनर था, वो चुपचाप बैठा हुआ नज़र कर रहा था। जो जानवर थे उनकी जाति के लोग चला रहे थे। तभी उसकी नज़र गली के एक बुजुर्ग पे पड़ी। उसने क्या देखा कि उन बुजुर्ग ने एक पैकेट पकड़ा हुआ था और डोरी से पकड़ा हुआ था। उसमें कुछ वड़ाए थे। वड़ा जो वहाँ की एक डिश है केरला की, तो साउथ इंडिया में खाई जाती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद पैकेट खुल जाएगा, इस डर से बुजुर्ग जो है उसको छू नहीं रहे हैं। लेकिन उनका तरीका जो था ना चलने का, और बहुत अजीब सा लग रहा था। आप यहाँ पे देखिए ना, ये जो है बहुत बड़े से हैं और उन्होंने पैकेट को ऐसे कैसे पकड़ रखा है डोरी से। और देखिए लड़की जो है, वो जो राइटर है, उनको हंसी आ रही है उनको देखकर कि ये कितने बड़े हैं, कैसे पकड़ा हुआ है इन्होंने इस पैकेट को। हंसते हंसते वो अपने घर जाती है और घर जाकर के जब वो लौटती है तो अपने बड़े भाई से वो इस घटना के बारे में बात करती है। बड़े भाई को अन्ना कहते हैं, तो वो अपने अन्ना को बताती है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसती है। लेकिन अन्ना को हंसी नहीं आ रही थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अन्ना हंस क्यों नहीं रहे हैं। तो अन्ना ने बताया कि जो बुजुर्ग हैं और जो हम लोग हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, नीची जाति के हैं। जो जमींदार हैं वो सवर्ण हैं, ऊंची जाति के हैं। अब ये ऊंची और नीची जाति क्या होता है, ये तो बच्चे को पता नहीं था। तो उन्होंने अन्ना ने बताया कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो नीची जाति के लोगों का छुआ हुआ खाते नहीं हैं, इसीलिए वो अगर उसको खा लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तभी बुजुर्ग पैकेट को उसकी डोर से बांध के ले जा रहा था। अब तो ये सुनकर लड़की को और ज़्यादा तेज हंसी आने लगी। अचानक से उसको नाराज़गी आई, बहुत ही गुस्सा हुई, एक्साइटेड हुई। वो हैरान थी, कैसे सोच सकते हैं ऐसा, जब वो मनहूस हैं, बड़े को छू नहीं सकते तो उनको मंगाया क्यों। अन्ना ने बताया कि हम सब एक निम्न जाति समुदाय में पैदा हुए हैं और ये सब हमको सहना पड़ेगा, इसलिए हमें कभी भी कोई प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग निम्न जाति के हैं। ये एक ऐसी बात थी जो एक बच्ची को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी जो वो लोग वो फेस करते होंगे, कैसे फेस करते होंगे इस तरीके की ह्यूमिलिएशन को, इस तरह के अपमान को।
तो फिर उनके अन्ना ने कहा कि कड़ी मेहनत और सीखने की सलाह, क्योंकि केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सभी अपमानों को दूर करने में सहायक होगी। इन शब्दों से बामा के हृदय में बहुत गहरी छाप पड़ी। उसने मेहनत से पढ़ाई की, जैसे अन्ना ने उससे कहा था। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी और इस कारण से बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे। मतलब वो लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, जाति पात के अंतर को मिटा सकते हैं। जैसा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया, उन्होंने ही हमारे संविधान में इस प्रकार की जो चीज़ें थी उनको भुलाने की कोशिश क्या कि उन्होंने पूरी तरीके से उसको उस अंतर को मिटाया। तो ये थी स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स, कि हम भी मनुष्य हैं। हम एससी हैं तो क्या हुआ, हम एसटी हैं तो क्या हुआ, हम भी तो मानव हैं, हम भी तो मनुष्य हैं। जो सवर्ण हैं क्या वही मनुष्य हैं, क्या वही सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। चाहे सवर्ण हो या नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, सभी एक हैं। तो ये स्टोरी हमें एक सीख देती है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम सब मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर, कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट चैप्टर था, इसके साथ ही साथ आपकी विजिटर्स बुक कंप्लीट हो गई है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में वीडियो अपलोडेड हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सैम्पल पेपर अपलोड करूँगी और आप उसको सॉल्व करिएगा, मैं उसको सॉल्व भी कराऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।